चीनी की कीमत को एक बार फिर से पर लगे। गल्ला मंडी में चीनी की बोरी 16,500 तक जा पहुंची। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो। आड़तियों ने बढ़ती कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई की वजह करार दे दिया। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम इस वक्त चीनी के हवाले से। तो मुल्तान में भी चीनी का रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है और चीनी जो है चंद रोज़ कबल जो है वो 16,000 से नीचे थी, मगर अब जो रेट है वो 16,500 तक पहुंच चुका है। मेरे साथ गल्ला मंडी के आड़ती मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि चीनी का रेट जो है वो अचानक से 16,500 तक कैसे पहुंच गया? इस तरह सीज़न स्टार्ट हुआ है, अब तक कम से कम 3,000 रुपये बोरी 100 किलोग्राम पे चीनी में रेट में इजाफा हो चुका है। जब सीज़न स्टार्ट हुआ था चीनी की कीमत थी 12 से 12,500 रुपये 100 किलोग्राम। इस वक्त जो है 16,650 तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि इस साल किसान ने मिलों को उस तरह गन्ना सप्लाई नहीं किया जिस तरह एक रूटीन होती है। उसने अपनी दिगर गुड़ में या शक्कर में जो बाकी जो गन्ने का इस्तेमाल होता है उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। मिलों को गन्ना भी कम दिया है, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई में मसला आया है। इस वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, तो बताया यही जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर हुई है और किसान को फसल जो है उसकी लागत सही नहीं मिली और उसी के साथ साथ किसान ने जो है वो मिलों को सप्लाई करने की बजाय दीगर ज़रूरियात में जो है गन्ने का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चीनी जो है उसका रेट बढ़ चुका है। आपका शुक्रिया सलमान जमीर। भावनगर में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। शहर में चीनी 170, देही इलाकों में 175 रुपए किलो तक फरोख्त। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। क्या बिल्कुल हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। चीनी की कीमत जो है एक बार फिर तकरीबन 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। शहरी पहले ही जो है वो बढ़ती कीमतों से परेशान थे, मजीद इजाफे से इनकी मुश्किलात में इजाफा। और मैं सब मौजूद हूँ मार्केट में जहाँ शहरियों से बात कर रहे हैं। बताइए कि जी चीनी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है हमारे, तो इनकी कीमतों में हमें समझ नहीं आ रही। दिन ब दिन इजाफा जो है, कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए, तो इसमें मजीद जो है इजाफे का सिलसिला जारी है। मैं कहता हूँ कि 1% भी महंगाई कम नहीं। महंगाई कम उस टाइम होगी जब हमारा घी कम होगा। महंगाई उस टाइम कम होगी जब हमारी चीनी के रेट डाउन होंगे। महंगाई उस टाइम होगी जब हमारा पेट्रोल नीचे आएगा। मैं ये क्या है कि जो है वो गंदम के रेट जो है वो कम हो गए हैं, तो उस पर हुकूमत शोर कर रही है। जिम्मेदारों को भी उन्होंने मार दिया है, जिम्मेदार भी इस तरह मर चुके हैं कि सब्जियों की जो कीमतें हैं, सब्जियों के रेट जो कम है वो भी जिम्मेदारों की अपनी फसल की वजह से है। इन दोनों में फसल मौजूद है, फसल की आमद है, इसी वजह से जो है वो रेट कम है। शहरी परेशान है। इनका कहना है कि जो महंगाई कम करने का दावा है हुकूमत, उसमें कोई सदाकत नहीं है। अमली तौर पर जो वो घी, चीनी और पेट्रोल जो है वो महंगा है। जी कासिम अली शेख, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मियांवाली की मार्केट में चीनी और घी की कीमत में इजाफा हो गया। चीनी 10 रुपए जबकि घी 20 रुपए किलो महंगा हो गया। खरीदारों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज किसी न किसी चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। सूरत हाल अब ये है कि चीनी की कीमत में 1 किलो के साथ 9 रुपए इजाफा हो गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से हम बात करेंगे। मैं पिछले हफ्ते आया था यहाँ पे, तो मैंने चीनी खरीदी है, तो वो 164 रुपए किलो मुझे मिली है। और आज मैं ख़रीद रहा हूँ तो 174 रुपए किलो मिल रही है, यानी कि 9 से 10 रुपए पर केजी इसमें इजाफा हो गया। इसी तरह की है तो पिछले वीक तक जो था वो कम था, तो इस वीक आ जाएँ तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो आए रोज़ जो महंगाई है वो ऊपर जा रही, नीचे आने का नाम नहीं ले रही। आप बताइएगा। जी, आलमी मार्केट में चीनी और घी की जो रेट्स हैं वो स्टेबल हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में पिछले कोई एक हफ्ते के दौरान चीनी में 10 रुपए केजी इजाफा हुआ है और कराची ब्रांड के जो घी हैं उन्होंने 20 रुपए केजी इजाफा किया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मिल मालकान को नकेल डालें और इनको कहें कि रेटों को मुस्तहकम रखें। हुकूमत को चाहिए कि वो मिल मालकान को इस हवाले से रोकें और उनको नकेल डालें ताकि गरीब आदमी पर आए रोज़ जो महंगाई का बम गिराया जा रहा है वो उसमें कमी आ सके और आम आदमी भी जिंदगी आसानी से गुजार सके। जी अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया।
भावलपुर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते से चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी की कीमत 16,700 रुपये फी 100 किलो है। इससे कबल यह कीमत 16,200 रुपये फी 100 किलो थी। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। भावलपुर में चीनी की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं। होलसेल मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो इस वक्त 16,700 फी 100 किलो है। जो बात करें तो 167 रुपए फी किलो जो है ये होलसेल मार्केट का रेट है। जबकि यही जब चीनी बाहर फरोख्त होना शुरू होती है ओपन मार्केट में, तो ये चीनी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 178 रुपए से 180 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। हमारे साथ मौजूद है गला मंडी के ताजिर सर। चीनी की कीमतें क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही और मुसलसल इजाफा क्यों देखने में आ रहा है? देखिए, ये सारा चीनी का जो दारोमदार है ये ज़्यादातर मिलों पर डिपेंड करता है। मिलों के हिसाब से रेट मार्केट में जो ना अप डाउन जो होते हैं। अब पिछले दिनों जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने चीनी पर थोड़ा सा बहुत एक्शन लिया था और उसके बाद मार्केट में चीनी का रिटेल का रेट इन्होंने 164 रुपये फिक्स कर दिया था। लेकिन उस बात को वो 19 अप्रैल तक था वो नोटिफिकेशन जो भी था। उसके बाद से लेके फिर नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया और उसके बाद मिलों ने रेट अपने दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब आज मार्केट में चीनी का जो एक्स मिल रेट है वो इस वक्त 16,500 के करीब, तकरीबन 400-500 के करीब एक्स मिल रेट है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, वो तकरीबन होलसेल की मार्केट में आके तकरीबन 166 या 67 रुपये हमें वो चीनी यहाँ पर मार्केट में होलसेल में पड़ती है। इसकी वजह से मार्केट में चीनी के रेट ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल, जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसकी मुदत जो है वो 19 अप्रैल को ख़त्म हो गई 164 रुपये फी किलो वाली। उसके बाद से वो एक्स मिल रेट चल रहा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त भी जो चीनी की कीमत है वो ओपन मार्केट में 178 रुपये से 180 रुपये फी किलो तक में फरोख्त की जा रही है। जी रजा मलिक, अपडेट करने का शुक्रिया। डीजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की गाजी घाट पुल पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 1100 लीटर नाकिस दूध दरिया में बहा दिया गया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। गाजी घाट पुल डेरा गादी खान इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत के ऊपर जो इसी हेडक्वार्टर हैं नजर हुसैन, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुश्तरका तौर पर ये इंतजामिया की जानिब से और महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध जो है वो तलफ किया जा रहा है और ये दूध इनके मुताबिक जो है वो 1100 लीटर बताया जा रहा है, जो कि नाकिस दूध है। इस दूध के नाकिस होने की वजूहत क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ इस वक्त जो डायरेक्टर हैं साउथ पंजाब के शहजाद खान मुगस्सी साहब, इनसे हम जानते हैं कि ये इस हवाले से इनके पास क्या तफसीलात हैं। सर मुझे बताइएगा। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी पूरे पंजाब में आवाम को सेहतमंद और महफूज खुराक फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी सिलसिले में आज इस गाड़ी को चेक किया गया। इस गाड़ी में तकरीबन 1000 लीटर से ज़्यादा दूध है और इसमें 40% से ज़्यादा पानी है। तो पानी की मिलावट की वजह से इसके ना सिर्फ जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, इसके SNF लो हो गए हैं, तो इंसानी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। इसमें ये कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक हमने पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर ये कार्रवाई शुरू की हुई है। और ये मेरा मैसेज है माफिया को, ये अपना जो बिज़नेस है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करें, नहीं तो इनके खिलाफ, अब तो ये सर दूध डिस्कार्ड हो रहा है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ FIR भी लॉन्च होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी और इंशाअल्लाह हम अपने शहरियों को सेहतमंद दूध गोश्त इनकी फराहमी के लिए यकीनन रात दिन काम करते रहेंगे। वो माफिया जो यहाँ के शहरियों को नाकिस जो अशिया खुरनोश है फराहम कर रहा है, या जो नाकिस मिलावट ज़दा दूध है, अगर उसको वो इस तरीके से बेचेगा तो उनके खिलाफ आइंदा भी सख्त जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाएंगी। ना सिर्फ इस तरह के जुर्माने किए जाएंगे, इस तरह की चीज़ें ज़ाया की जाएंगी, बल्कि उनके खिलाफ मुकद्दमे किए जाएंगे। जी, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, आपका शुक्रिया। प्लास्टिक बैग के माहौल और इंसानी सेहत पर बुरे असरात। महकमा माहौलियात की प्लास्टिक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। महकमा माहौलियात ने 12 माह की रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्तान में 3500 दुकानों और इंडस्ट्रीज में इंस्पेक्शन की गई। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं।
जी बिल्कुल, 75 माइक्रोन से कम इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पे जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से जो है पाबंदी आयद की गई थी और जून से जो है इस पे कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी महकमा माहौलियात की जानिब से जो है तकरीबन वक्फे से मुख्तलिफ तादाद में जो है शॉपर जब्त किया गया है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात डॉक्टर ताहिर अब्बास मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि अब तक कितना शॉपर जब्त कर लिया गया है। जो प्लास्टिक का स्क्वाड है, ये प्लास्टिक हम जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दी है 75 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए प्लास्टिक और 12 इंच से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब प्लास्टिक के पीछे किस वजह से हम इसको रोकना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके जो नैनो प्लास्टिक हैं वो हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं और फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। मुल्तान EPA ने तकरीबन जो 45 टन जो है ना वो प्लास्टिक जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है वो हमने कन्फिस्केट किया है और लास्ट वीक हमने तकरीबन 4000 जो है वो केजी हमने कन्फिस्केट किया है। एक स्टोर था बहुत बड़ा और वो हमारे रोकने के बावजूद भी जो है वो इलीगल एक्टिविटी में मसरूफ़ थे, हमने उसको सील किया और हमने टोटल जो 45 टन 2024 जून से लेकर अभी तक कन्फिस्केट किया है और उसमें 7 यूनिट सील किए हैं और 2,60,000 के करीब जो है हमने जुर्माने किए हैं और तकरीबन 3,500 हमारी रेड्स हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से अब तक जो है 45 टन शॉपर जो है जब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ 2 लाख से ज़ायद का फ़ाइन भी किया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पे अभी भी जो है इंस्पेक्शन टीम की जानिब से जारी है। महकमा माहौलियात का यही कहना है कि उनका मिशन है मुल्तान शहर में जो है 75 माइक्रोन से कम इस्तेमाल होने वाला जो शॉपर है उसको इस्तेमाल नहीं होने देना और इसके लिए आगाही भी टीम की जानिब से जारी है और ऑपरेशन भी जारी हैं। जी अलिश बासित तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत कम न हो सकी, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो कम ना हो सकी है। रोजाना की बुनियाद पर जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को आ रहा है। बात करें अगर आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और 10 दर्जा हरारत जो है वो 41 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 40 तक जो है वो जा पहुंचा है। शदीद गर्मी है मुल्तान शहर में, जिसके बायस जो है वो महकमा मौसमियात का मजीद भी ये कहना है कि हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन जो है वो हवा में नमी का तनासुब 25% जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। हवा ना होने के बाद जो है मुल्तान शहर में जो है वो हवस में जो है वो इजाफा होने लगा है। दिन ब दिन जो है वो हवस की शिद्दत में भी जो है इजाफा देखने को आ रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ वैसे ही तिबी माहिरीन का भी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो सामने आई है। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि गर्मी की सूरत में जो है वो शहरी सर को ढांप कर जो है वो बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्क का इस्तेमाल भी करें और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी, ताकि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अहमद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्तान का आम पकने को तैयार। 1 माह बाद मुल्तान का चौंसा आम मार्केट में दस्तयाब होगा। मैंगो रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट आबिद हमीद का कहना है कि मुल्तान के 37% बाग के रकबा पर चौंसा आम लगा हुआ है जो कि अरब ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल इस वक्त जो है वो आम पकने की उस कैफियत से गुजर रहा है और ये आम जो है इस टाइम अचार वाली कैफियत में आ चुका है और इसके बाद आम की जो पकाई होगी और उसके बाद मुल्तान का आम जो है वो बादशाह आम जो है वो मार्केट में दस्तयाब होगा। इस वक्त मैंगो रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें आम की तो हम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले सिंध का आम आता है, फिर हमारे पास एक बेल्ट है जिसमें रहीम यार खान और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं और तीसरे नंबर पे फिर मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का आम मार्केट में आता है। तो मुल्तान के आम को तो मार्केट में आने में अभी तकरीबन 1 महीना देर है। ये जून के लास्ट वीक में ये इस काबिल होगा कि मार्केट में आ सके। उससे पहले
जो करने के काम हैं ज़िम्मेदारों के लिए, वो ये हैं कि यहाँ थ्रिप्स का हमला न्यू फ्लैशेस पे जो हो रहा है, या इस आम को हम फ्रूट फ्लाई से कैसे बचाना है कि उसके लिए एजेंसी फंदे लगाएं। तीसरी बात कि आपाशी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो है सनस्ट्रोक जो हीट की ज्यादती है। जी बिल्कुल, चौसा आम मुल्तान के अंदर 37% जो है वो पाया जाता है और उनका कहना है कि मुल्तानी आम को अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने बाद मुल्तान का जो आम है वो मार्केट के अंदर जो है वो दस्तयाब होगा। जी जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में खुसूसी बच्चों की सेहत की जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप कायम किया गया। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक ने कैंप का दौरा किया। आसिम सदीक आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़रिए निगरानी स्पेशल बच्चों की खुसूसी सेहत की जांच की जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से इनकी हेल्थ की जानकारी की जा रही है, कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा स्पेशल एजुकेशन के लिए कैंप है। ये दूसरा कैंप है हमारा। 2 माह पहले भी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने इसको अरेंजमेंट किया था। अब हम बच्चों की स्क्रीनिंग के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट उसके लिए चाहिए, उसके लिए हमने पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन दोनों यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। उसके बाद स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, फिर फिजियोथेरापिस्ट, और प्लस अभी हमारे साथ शेख ज़ियाद से आर्थो सर्जन वो भी तशरीफ़ लाए हैं, जिन बच्चों से रेलिवेंट इशू है उसको भी करेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिज़ीज़ है, उसके अलावा आई की स्क्रीनिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। और टोटल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे स्पेशल एजुकेशन रजिस्टर्ड हैं वो हमारे 1079 बच्चे हैं। और रहीम यार खान के इस सेंटर पे हमारे स्पेशल एजुकेशन में 215 बच्चे। अब तक 67 बच्चे हम कर चुके हैं। 215 का हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह वो हम 100% अचीव करें। बिल्कुल, जो खुसूसी बच्चे हैं उनकी सेहत की मुकम्मल तौर पर जानकारी की जा रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। मुकम्मल तौर पर टेस्ट किए जा रहे हैं। जहाँ पर कोई बीमारी देखी जा रही है उसको वहाँ पर अद्वियात भी दी जा रही है, ताकि बच्चों का बेहतर तौर पर इलाज भी मुमकिन हो सके, इनकी बढ़ोतरी जो है वो बेहतर हो सके। आसिम सदीक, आगाह करने का शुक्रिया।